प्रकाश जी, राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की हम शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का एक्शन हुआ है। पेपर लीक में 10वां आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। रीट पेपर में वांछित अपराधी थी इमरती। बालोतरा की पुलिस कर रही थी तलाश। 25,000 की इनामी आरोपी नकल के जरिए बनना चाहती थी अध्यापक, लेकिन अब पुलिस ने पकड़ लिया है 10वां आरोपी। पेपर लीक में जो शामिल था उसे पकड़ लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने जोधपुर से। हमारे साथ जोधपुर से राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, पेपर लीक मामले में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए 10वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या जानकारी? देखिए, अगर मैं बात करूं जोधपुर की साइक्लोनर टीम की, तो अब तक 56 न केवल पेपर बल्कि जितने भी बड़े अपराधी थे, वांछित अपराधी थे, चाहे वो लूट में थे चाहे वो हत्या में थे, तो अब तक 56 महज 8.5 महीने के कार्यकाल में आईजी विकास कुमार ने वो कर दिखाया है जो पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आमतौर पर अपराधी का पीछा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने महज 8 महीने के कार्यकाल में टोटल 56 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उसमें खास बात यह है कि पेपर लीक, चाहे वो रीट पेपर लीक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे एलडीसी भर्ती हो, ऐसे 10 आरोपियों को अभी तक सलाखों के पीछे पहुंचाया। और अभी के आगे ताज़ा मामले की बात करूं तो इमरती, जो नकल के जरिए अध्यापक बनने की ख्वाहिश लेकर एग्जाम में बैठने का, किसी और को बिठाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। पिछले 3 साल से वो फरारी काट रही थी। और ऐसे में आईजी विकास कुमार से हम बात करते हैं कि क्या इमरती कैसे पकड़ में आई और क्या क्या कुछ रहा था। इमरती, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, जो 3 साल से फरार चल रही थी। रीट परीक्षा घोटाला का एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2021 में बालोतरा में, उसमें 3 साल से फरार चल रही थी। कल शाम बंबोर में एक होटल में छुपे होने पर इसको वहाँ पर नाटकीय तरीके से साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साइक्लोनर टीम ने सर अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चाहे वो अलग अलग, चाहे लूट है, चाहे मर्डर है, चाहे किसी और में भी। देखिए, 4-5 तरह के अपराधियों पर काम करती है साइक्लोनर टीम। मादक द्रव्यों की तस्करी के जो किंग पिन हैं, बड़े अपराधों के जो सूत्रधार हैं, लंबे समय से कुख्यात भगोड़े अपराधी हैं, और आपराधिक साजिश जो बड़ी बड़ी साजिशें रचते हैं, ऐसे सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइक्लोनर टीम का लगातार अभियान जारी है। अभी तक 8 महीने के अपने गठन के दौरान, 8 महीने के दौरान इन्होंने करीब 56 गिरफ्तारियां की हैं, जिसको अभी आप अब तक 56 कह रहे थे। इनके लिए, हमारे लिए, पुलिस के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमने 56 गिरफ्तारियां की, बट समाज में 56 अधिकारी, 56 आरोपी, 56 अपराधी इतने आराम से अपराध की दुनिया में छपाछप कर रहे थे, जिन पर कानून की छुरी नहीं चल पा रही थी। तो ये समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। न जाने ऐसे कितने 56 अभी बचे हैं जो अभी भी अपराध की दुनिया में कुलाचे भर रहे हैं। उनके पीछे हमारी टीम लगी है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके, उनको कानून के दायरे में लाया जा सके, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। मैं एक बार फिर साइक्लोनर टीम को उनके अद्भुत रणकौशल, प्रतिबद्धता, पेशेवर दृष्टिकोण, लगन, निष्ठा एवं परिश्रम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं इस तरीके से पूरी राजस्थान पुलिस एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कटिबद्ध होकर अपराधियों के दांत खट्टे करती रहेगी और जड़ से अपराध का सफाया कर सकने में सफल रहेगी। इस तरह के अपराधियों के लिए मेरा एक और संदेश है कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं। भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। तो अपने पाप की सजा भुगतने के लिए अपने पाप का प्रायश्चित करें, पाप की सजा भुगतें, जेल में आए, अपने पाप का प्रायश्चित करें, सजा भुगतें और फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। सर, आमतौर पर पुलिस वैसे भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसे में साइक्लोनर टीम के गठन की क्यों आवश्यकता पड़ी है? यह एक प्रयास था, एक पहल था कि जो, चूंकि आम पुलिस कानून व्यवस्था से भी लगी रहती है, दिन रात कानून व्यवस्था की समस्याओं से जूझती रहती है। सामान्य अपराध होते हैं, चोरी, नकबजनी, मारपीट और लोगों की समस्याएं होती हैं, वो लगातार करने में पुलिस लगी रहती है। जो बड़े अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, इनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ये तकनीक के नए नवाचारों के फ्रंटियर एरिया में जाकर काम करते हैं, जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग, लगातार परिश्रम बहुत आवश्यक होता है। तो इस धारणा को बलवती करते हुए, इस धारणा पर काम करते हुए एक विशेष टीम बनाई गई साइक्लोनर, जिसका फुल फॉर्म भी आप जानते हैं।
साइबर कंट्रोल लियाजन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस नोड ऑफ रेंज, जो जोधपुर टीम की अभिनव पहल थी। और इस टीम को राउंड द क्लॉक ये 24 आवर्स काम करती है अपने विशेष मुख्यालय से। तो इनको और कोई दूसरा व्यवधान नहीं आता इनके काम में। लगातार अपराधियों का पीछा करना, उनकी तकनीकों को समझना और उनका तू डाल में पात के वो चरितार्थ करते हुए उनके पीछा करना। तो इस कार्रवाई के लिए विशेष टीम बनाई गई और आप देख रहे हैं इनकी मेहनत, इनका परिश्रम, इनकी लगन, इनकी निष्ठा रंग ला रही है। और 8 महीने में इन्होंने अब तक 56 गिरफ्तारियां कर ली हैं। ये जो है आईजी विकास कुमार, जिनका कहना है कि अब तक 56 जो है लगातार जिनकी गिरफ्तारियां करनी आवश्यकता थी, क्योंकि आमतौर पर पुलिसिंग जो है वो आर्म ड्यूटी में, लॉ एंड ऑर्डर में और व्यस्त रहती है। तो ऐसे में जो अपराधी लंबे समय से वांछित है, फरार है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए अलग से एक टीम की ज़रूरत थी। तो ऐसे में साइक्लोनर टीम का गठन किया गया और महज 8 महीने की साइक्लोनर टीम की मेहनत और अब तक 56 आरोपियों की गिरफ्तारी, जिसमें से खास तौर पर पेपर लीक जैसे मामलों में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए 25,000 इस पर इनाम रखा था। जो 10वां आरोपी अब वो पकड़ में आ चुकी है। इमरती नाम है इस अपराधी का, जिसने नकल करके अध्यापक बनना चाहा, लेकिन अफसोस के इसके मंसूबे सभी नाकाम रहे।